Hello everyone and welcome back to my channel UGC NET by Pooja ma'am. If your dream is to clear the UGC NET exam and secure that prestigious JRF in the upcoming December 2026 cycle, then today is the most important day of your journey. Already 30 जून को जून का साइकिल कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम्स हो चुके हैं. तो जिन्होंने जून का एग्जाम में एग्जाम दिया है दे हैव टू रेस्ट फॉर फ्यू डेज एटलीस्ट जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आता और रिजल्ट क्लियर नहीं होता तब तक दे कैन रेस्ट. बट द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिसम्बर साइकिल उन्हें आज से ही स्टार्ट करना होगा. येस, टुडे इज 1st जुलाई, राइट? सो डे 1 ऑफ योर प्रिपरेशन from today we have exactly 5 months, right? Some of you might be feeling anxious thinking कि 5 month में होगा क्या JRF? Can I crack both paper 1 and paper 2 starting from scratch? So let me tell you, you can absolutely crack JRF within 5 months. बहुत ज़्यादा टाइम होता है, कम टाइम नहीं है. But only if you stop guessing and start executing a proven structure plan, तभी ये होगा. Right? So in this video, I'm going to give you a exact day 1 action plan and 5 months का road map. ठीक है? तो आपको फर्स्ट डे से लेके 5 months तक आपको क्या करना है वो पूरा मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ. So for that, what you need is grab a pen and a paper and subscribe to the channel. Okay? सबसे पहला काम आपको यही करना है, पेन पेपर ले लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. And let's target that JRF together. So I hope आपने पेन पेपर ले लिया होगा. So this is the blueprint. He who is well prepared has half won the battle, right? So अगर आपकी प्रिपरेशन है तो ऑलरेडी आपने आधी जंग जीत ली है. प्रिपरेशन नहीं है तो प्रिपरेशन करना है. अंडरस्टैंडिंग हाउ टू बिगिन योर यूजीसी नेट क्वेस्ट स्टार्टिंग जुलाई 1st. सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको स्टार्ट कैसे करना है फ्रॉम डे 1, राइट? सो बिफोर यू एंटर एनी बैटल यू मस्ट नो द बैटल ग्राउंड, राइट? तो आपको यूजीसी नेट के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर वो है क्या. सो इट्स अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी, नॉट जस्ट हार्ड वर्क, राइट? So let's look at the blueprint. पेपर 1 में टोटल 50 MCQs आते हैं एंड 50 मल्टीप्लाई बाय 2 मार्क्स ईच होता है. सो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 100 मार्क्स. एंड आपको पेपर 1 में टारगेट करना है 38 जो आपका क्वेश्चन है वो आपके 35 to 38 आप कर सकते हो, है ना? सो 35 अगर करेक्ट होते हैं तो आपको 70 मार्क्स पेपर 1 में आएंगे, राइट? एंड पेपर 2 में अगेन देर इज 100 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, तो टोटल विल बी द 200 मार्क्स. एंड इसमें आपको टारगेट करना है 70 प्लस स्कोर करने का. 70 प्लस अगर आपके आते हैं 70 भी अगर आते हैं तो इट विल बी 140. तो 140 इन पेपर 2 and 70 in paper 1. So total will be 210. So you have to score 210 to 220. तो फिर आपके JRF के 100% जो है वो चांसेस हो जाएंगे, राइट? सो टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं पेपर 1 एंड पेपर 2? 50 plus 100, that is a 150 MCQs and total marks will be 300. So out of 300 we have to secure at least 220 marks. एंड सबसे अच्छी बात क्या है NTA नेट एग्जाम की, दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट? तो आप थोड़ा सा इसमें गेसिंग वाला भी वर्क यूज कर सकते हो. तो अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको वो स्किप करना है. यू कैन अगेन यू हैव टू अटेम्प्ट इट, राइट? आपको अटेम्प्ट वो करना ही है. सो दिस इज द बेस्ट थिंग कि अभी तक इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है. डोंट नो, हो सकता है फ्यूचर में वो चेंज भी हो जाए. बट आपको JRF के लिए टारगेट कितने का रखना है? एटलीस्ट 220 तक का टारगेट रखना है, ठीक है? नाउ द 5 मंथ स्ट्रैटेजिक रोड मैप क्या है? मैंने ये जो 5 मंथ्स है ना इसको डिवाइड किया है इन 4 फेजेस.
राइट। 4 फेज में हमने इसको ब्रेक डाउन किया है। जो पहला फेज है दैट इज द जुलाई, फाउंडेशन बिल्ड जिसमें करना है, राइट। इसमें दिस मंथ इज ऑल अबाउट मैपिंग आउट द सिलेबस। पहले अच्छे से पूरा सिलेबस देखो, डाउनलोड करो सिलेबस। और ऐसा नहीं है कि डाउनलोड करके आपको सॉफ्ट कॉपी रखना है, नो, यू हैव टू टेक अ प्रिंट आउट, राइट। आपको उसकी हार्ड कॉपी रखनी है। पूरे अच्छे से जो सिलेबस है उसको गो थ्रू करना है। उसमें टॉपिक्स देखने हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की मैं बात कर रही हूँ। दोनों के आपको अच्छे से सिलेबस को चेक करना है, कौन से टॉपिक है इसमें, क्या क्या आपको पढ़ना है, राइट। पूरी मैपिंग जो रहती है ना वो आपको करने हैं। एंड उसके साथ आपको माइक्रो नोट्स बनाने शुरू करने हैं, राइट। तो स्टार्टिंग में आपको सिलेबस डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकाल लो। एंड उसके बाद धीरे धीरे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपने आपके मास्टर्स के टाइम पे किए हुए हैं टॉपिक्स, वो सारे आपको क्या करना है, नोट्स बनाने शुरू करने हैं। ये आपको जुलाई में करना है। देन सेकेंड फेज हमारा स्टार्ट होगा इन अगस्त मंथ, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज करनी है। यू विल डीप डाइव इनटू द कॉम्प्लेक्स यूनिट्स, राइट। अभी तक हमने क्या किया था, सिंपल सिंपल हम अपना सिलेबस देख रहे थे, छोटे छोटे नोट्स बना रहे थे। ये वाला मंथ जो रहेगा वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव ऑन करेगा। तो जो भी कॉम्प्लेक्स यूनिट है, जो भी बहुत ज्यादा हाई वेटेज वाले टॉपिक्स है, उसको आपको मास्टरी करनी है, राइट। जैसे पेपर 1 में आपका रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, या डेटा इंटरप्रिटेशन का हो गया, या मैथमेटिकल वाला हो गया, रीजनिंग, राइट। तो ये सारे जो यूनिट्स होते हैं ना, उसको मास्टर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपका जेआरएफ क्लियर होगा, ठीक है। तो अगस्त में हमें ये करना है। देन वी आर मूविंग टूवर्ड अवर फेज 3। अब आएगा हमारा सितंबर एंड अक्टूबर का मंथ। यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्यूरिंग अक्टूबर एंड आते आते आपको आपका पूरा सिलेबस रैप अप करना होगा। पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना होगा। ओके, सो यू हैव टू जस्ट लॉग इट। You should be build concept map and taking weekly mock test. एंड ऑफ द अक्टूबर में आपको अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है वीकली, ठीक है। ये वीकली आपका कब तक रहेगा, टिल नवंबर तक। नवंबर तक आपको वीकली मॉक टेस्ट करने हैं। एंड दिसंबर में आपको डेली मॉक टेस्ट करने हैं, PYQs करने हैं, ठीक है। सो मॉक टेस्ट के लिए आप इधर आपको ना एक अच्छे से आपको, मतलब जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो हमेशा अगर आप अगर CBT वाला अगर प्रोसेस है, मतलब आपने कहीं पे सब्सक्रिप्शन लिया है CBT के लिए, तो वो बेस्ट रहता है, क्योंकि आपको पूरा एग्जाम फील देता है कि विद इन टाइम ड्यूरेशन आपको प्रॉपर, जैसे आप एग्जाम में बैठते हो ना एग्जाम देने के लिए ऑनलाइन, वैसा ही आपको उसमें मिलता है, ठीक है। तो अगर आपके पास वैसा किसी वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन है तो वो बहुत ही बेस्ट होता है प्रैक्टिस के लिए। अगर नहीं है तो आप जो है टाइमर लगा के और वो एग्जाम दो, ठीक है। बट आपको वो हार्ड कॉपी में रहेगा, वो ऑनलाइन नहीं रहेगा, है ना। तो अगर आपको चाहिए तो आई नो सम गुड वेबसाइट जहाँ पे बहुत ही अच्छे मॉक टेस्ट रहते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी। एंड आप मेरा कोड यूज करके वो, अगर वहां पे आप लॉग इन करते हो, परचेज करते हो सब्सक्रिप्शन, तो यू विल गेट द डिस्काउंट ऑल्सो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द फेज 4, जो आपका नवंबर एंड दिसंबर में रहेगा। दिस इज द फाइनल वॉर, ठीक है। ये एकदम आपका एंड में रहेगा और अभी आपको यहाँ JRF के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। ओके, सो इन दिसंबर एग्जाम यू डोंट हैव टू स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक, कुछ भी न्यू नहीं स्टार्ट करना है। जस्ट डेली मॉक ड्रिल, मतलब मॉक टेस्ट करना है, फुल लेंथ सिमुलेशन करना है ना। जो भी आपने पढ़ा है उसको समरी वाइज पढ़ो, उसको रिवीजन करो, ठीक है। सो इंटेंस रिवीजन, जितना आप रिवाइज करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। नाउ डे 1 चेकलिस्ट। अभी डे 1 की हम बात करते हैं। पेपर 1 डे 1 में आपको क्या करना है, ठीक है। सॉरी। सो अभी जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट यू हैव टू डाउनलोड द सिलेबस, ठीक है। सबसे पहले तो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, फ्रॉम NTA ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। वहां से आप डाउनलोड करो एंड उसका प्रिंट आउट ले लो, ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का आपके पास हार्ड कॉपी होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगा। Then attempt one diagnostic PYQ paper to analyze your baseline score. इसके बाद आपको सेम वेबसाइट से आपको PYQ
जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स हुए हैं उसके क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ से वो भी डाउनलोड करो। जब आप सिलेबस डाउनलोड कर रहे हो, जो पुराने पेपर्स है वो सब डाउनलोड करो, उसका भी प्रिंट आउट ले लो। ठीक है, सो फर्स्ट डे आप क्या करो ना, एक पीवाईक्यू सॉल्व करो एंड चेक करो कि आपके कितने से, आप तुक्का नहीं मारो। ठीक है, आपको जो कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है आप वो करो। ठीक है, आप उसके जो आंसर है वो टिक करो, कुछ भी गेसिंग मत करो। ठीक है, तो आपको क्या पता चलेगा कि आपका एटलीस्ट कितना आपको आता है ना, आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें है ना, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको अभी आगे क्या करना है। देन गैदर स्टैंडर्ड रिसोर्सेज। ठीक है, जो केवीएस मदान हो गया या जो अच्छे चैनल्स है जहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, तो आप उसको ये सारे रिसोर्सेज है पेपर 1 एंड आपका पेपर जो भी पेपर 2 का है उसके आप रिसोर्सेज ले। ठीक है, पेपर 2 के लिए आप आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम के जो भी नोट्स हैं, जो बुक्स वगैरह रहे होंगे जो आपने यूज किए होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको भी आपको अपने पास रखना है। ठीक है, एंड यू हैव टू सेट अ टाइमिंग, कितना एटलीस्ट 2 to 2.5, मतलब कि 2 से 3 घंटे का डेली आपको क्या करना है, पेपर 1 करना है। डेली आपको पेपर 1 के लिए 2 से 3 घंटे का टाइम निकालना है। ठीक है, नाउ अभी डे 1 में हमें पेपर 2 भी करना है, उसमें हमें क्या करना होगा, डिकंस्ट्रक्ट योर स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट 10 मेजर यूनिट्स। सबसे पहले आप क्या करो कि आपका जो 10 मेजर यूनिट, देखो सिलेबस बहुत लेंदी होता है फॉर ऑल द सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के जो सिलेबस होते हैं यूजीसी नेट के वो बहुत ज्यादा लेंदी होता है, उतना आपको पढ़ना नहीं है। आपको सबसे पहले उसको वेटेज वाइज क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे ज्यादा हाई वेटेज का उसको ऊपर रखो, एंड उसमें भी हर यूनिट में ना सारे के सारे टॉपिक्स नहीं आते हैं, तो आपको वो फाइंड आउट करना होगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हर साल क्वेश्चन आते हैं, आपको वो सारे मार्क करने होंगे। ठीक है, तो वो आप सारे जो टॉपिक्स हैं उसको मार्क करो एंड उस पे ही फोकस करो। आप 100% सिलेबस कवर नहीं कर सकते हो और करने की जरूरत भी नहीं है, वो अननेसेसरी बोलते ना वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी होगा। जो मोस्ट कोरिंग टॉपिक्स है, हाईली वेटेज वाले टॉपिक्स है, सिर्फ आप उसको ही फोकस करो, उसको ही मास्टर करो। ठीक है, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द हाई यील्ड एरिया दैट कैरी 60% वेटेज। एक्वायरिंग जो आपका स्टैंडर्ड रिकमेंडेड पीजी के जो भी रेफरेंस बुक वगैरह है, अभी मैंने आपको बोला जो आपके पीजी के नोट्स हैं, बुक्स हैं, आप उसको यूज करो। फॉर पेपर 2 एटलीस्ट आपको 3 से 4 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 घंटे का टाइम आप पेपर 1 को दो, 3 घंटे का टाइम पेपर 2 को दो। सॉरी, सो 5 से 5.5 घंटे का टाइम आप पढ़ाई करनी है। ठीक है, देन अभी जनरल एप्टीट्यूड, हाई कॉन्सेप्ट जैसे टीचिंग मॉडल हो गया, रिसर्च मेथड हो गया, एथिक्स हो गया, मैथमेटिकल मास्टरी हो गई। ठीक है, अभी मैंने जैसे आपको डीवाई बोला, डीआई जो है वो आपको रोज एक करना है। 5 रीजनिंग के क्वेश्चन आपको डेली करने हैं। ठीक है, देन आईसी, पीपल एंड एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन, इसको भी थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, और जो टीचिंग है ये मैं फर्स्ट पेपर का बता रही हूँ आपको। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट का अलग अलग रहता है, तो पेपर 2 को थोड़ा आपको अच्छे से स्टडी करो कि क्या है आपके पेपर 2 में, क्या चीजें ज्यादा पूछी जाती है, तो वो थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा। लाइक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ओवर रूट लर्निंग, क्वेश्चन आर हाईली स्टेटमेंट ओरिएंटेड एंड एनालिटिकल्स पे बेस्ड होते हैं। आजकल बहुत ज्यादा एनटीए जो है ना लॉजिकल क्वेश्चंस पूछने लगा है, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछने लगा है, तो वो थोड़ा आपको ध्यान देना है। बिल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्चुअल चार्ट बनाओ। ठीक है, मैप आउट ऑल द की थ्योरीज, डेट्स, थिंकर्स इन ब्रीफ वन पेपर। वन जो लाइनर होते हैं ना, वन लाइनर, वैसे आप बनाओ। ठीक है, मैप के थ्रू बनाओ या चार्ट के थ्रू बनाओ,
ठीक है। तो जिससे आप है ना, आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करना इजी हो जाए। बहुत ही ज़्यादा आपको वर्ड्स में नहीं जाना है, जितने ज़्यादा सिंपल आपके नोट्स होंगे ना, बिल्कुल टू द पॉइंट वाले, वही आपको हेल्प करेंगे लास्ट में फॉर रिवीजन। नाउ आइडियल डेली स्टडी आवर कितने होने चाहिए? देखो 7 से 8 घंटे बोलना इज वेरी इजी, बट आई नो जो भी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मोस्टली दे ऑल आर प्रोफेशनल वर्कर्स हैं, है ना कोई जॉब कर रहा है, या जो लेडीज हैं वो घर में भी हैं, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब भी कर रहे हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन कि 7 से 8 घंटे का टाइम निकाल पाए फॉर द स्टडी, बट एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई टू 5 to 6 आवर। आपको 6 महीने डेडिकेशन के साथ देने ही पड़े, 6 महीने भी नहीं, अराउंड 5 मंथ्स ही है। सो आपको उतना करना ही पड़ेगा, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अभी आपको JRF अगर चाहिए तो आपको फोकस करना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे, राइट। सो पेपर 2 कोर कॉन्सेप्ट है, इनके लिए आपको 3 से 3.5 घंटे का टाइम दो। मॉर्निंग स्लॉट पेपर 2 के लिए, आफ्टरनून, जिसमें आपको रोज एक DI करना ही करना है। डेली रिवीजन करो, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको 15 मिनट्स का टाइम निकालो एंड जो भी आपने प्रीवियस डे में जो भी पढ़ा था उसको एक बार फटाफट रिवाइज करो, गो थ्रू करो, राइट। एक MCQ का क्वेश्चन करो, PYQs करो। PYQs करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PYQs जब भी आप करोगे तो आप हमेशा सिर्फ करेक्ट आंसर को ही नहीं ध्यान देना है, जो रेस्ट अदर जो 3 ऑप्शंस होते हैं उनको भी आपको करना होगा कि वो किसका आंसर है, या उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, तो आपको वो भी करना है। तो ऐसा सिंपली आप ऐसा नहीं कि PYQ करके करेक्ट आंसर देख लिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। जो ऑप्शंस अदर 3 ऑप्शंस है उनको भी आपको पढ़ना है। नाउ दिस इज माय 3 गोल्डन डेली रूल। पहला, एक्टिव रिकॉल एंड नोट मेकिंग। नोट मेकिंग आपको करना है सिंपल वे में, हैंड रिटन होना चाहिए, राइट। जितने ज्यादा आप उसको खुद से लिखोगे वो आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, है ना। सो डोंट जस्ट पैसिवली रीड बुक्स, हाईलाइट, क्लोज द बुक एंड राइट डाउन द की डेफिनेशंस बाय हैंड। ठीक है, तो आपको खुद से वो क्या करना है, लिखना है बाय योर हैंड। जब आप लिखते हो ना तो वो चीजें आपको याद हो जाती हैं, ठीक है। सो हाईलाइट सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हाईलाइट कर करके आप छोड़ दो, उसको आपको खुद से लिखना भी है। देन रूल 2 इज 24 आवर स्पेस रिवीजन। जब भी आप नेक्स्ट डे बैठो पढ़ने के लिए तो उससे पहले आपने क्या किया था प्रीवियस डे में, वो सब आपको रिवाइज करना है, यानी एवरी 24 आवर में आपको वो चीज रिवाइज करनी है, ठीक है। देन गोल्डन 3 इज टॉपिक वाइज MCQ। सॉल्व 20 PYQs immediately after finishing a topic। जो भी आपने टॉपिक किया है उसके 20 PYQs आपको सॉल्व करने हैं। एंड जैसा मैंने अभी बोला, उसके जो गलत वाले जो 3 ऑप्शन है उनका भी आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ना है। नाउ कंसिस्टेंसी इज द सीक्रेट टू सक्सेस। यस, ये आपने बहुत बार सुना होगा, हर कोई ये बात बोलता है, बट एक्चुअली ये बात सही है। सो कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट पुलिंग 14 आवर्स ऑफ स्टडी वंस अ वाइल। ठीक है, हफ्ते में एक दिन बैठ गए और पूरा दिन 24 घंटा बैठ के पढ़ाई कर लिया तो उसका कुछ फायदा नहीं है। रेदर देन यू हैव टू स्टडी एवरी डे फॉर 5 to 6 आवर। ठीक है, एवरी सिंगल डे यू हैव टू स्टडी, और ये अगले दिसंबर एग्जाम तक आपको करना ही पड़ेगा। So, your GRS success start now. Watch my lectures daily, access free PDF notes and solve like mock test. You can also join my Telegram channel जहाँ पे मैं फ्री एंड पेड दोनों नोट्स अवेलेबल है। आपको जिससे पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब UGC Net by पूजा मैम चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन, क्योंकि अब मैं डेली अपने पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ।
तो आप मुझे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है वो भी प्रेस करके रखो। Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe. Also, you have any suggestion, feedback, please write in the comment section. It will help me to improve my videos and content as well. तो प्लीज़ कुछ लिखना कमेंट में जो भी आपको लगे related to this video. Thank you for watching.